दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। हम आज आपको भूत प्रेत के बारे में बताने वाले हैं। भूत प्रेत के ऊपर कितना विश्वास किया जाए, कितना नहीं किया जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया नहीं है, शैतानी हरकत नहीं है, वो भी ओझाई सोखाई बहुत ही ज़्यादा करा रहे हैं। क्योंकि एक दूसरे के कह देने की वजह से वो दवा दरमस छोड़कर ओझाई सुखाई के पीछे जो परेशान रहते हैं, उनके लिए जो मैं नसीहत दे रहा हूँ उस पर गौर करके सुनिए, उसी तरीके से अपना कार्य कीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। नहीं तो भूत ही के चक्कर में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मगर घर से भूत नहीं जाएंगी। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ, अगर थोड़ी सी भी तकलीफ शरीर में बन रही है तो आदमी भूत को दिखाने के लिए ओझा के पास पहले पहुंच जाते हैं, मगर दवा खाने में नहीं जाते हैं कि हम दवा ले ले, हमें दिक्कत चल रही है हमारे शरीर में। ऐसा नहीं करने के कारण वो गुमराह हो जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ वो गुनिया के पास जब जाते हैं, जब उनको गुनिया बता देता है कि इतना भूत तुम्हारे घर में या तुम्हारे शरीर के ऊपर चल रहा है, तो उनका दिमाग भटकना शुरू कर देता है, वो भूत ही के चक्कर में चले जाते। नहीं, फला गुनिया बताया था कितना भूत है। अब चाहे उसे आराम हो रहा है, नहीं आराम हो रहा, उससे उसको मतलब नहीं, उससे भूत से मतलब है। जो कि ये जायज़ नहीं है, क्योंकि मालिक ने तुम्हें दिमाग दिया है सोचने के लिए, तुम्हारे शरीर में किस तरीके से तकलीफ़ बन रही ये तो कम से कम एहसास तो इंसान कर सकता है, मगर वो भी नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप भी जानते हैं ऐसे ऐसे मर्ज चल गए हैं कि 2 4 6 दिन 10 दिन दवा खाने से कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्योंकि इंसान भी तो लापरवाही कर दे रहा है। जब उसे कोई तकलीफ़ बनती है तो इधर उधर जाके दवा ले लेता है। जब उसको नहीं आराम होती है, कोई गुनिया कोई इंसान या रान पड़ोस उसका कह देता है थोड़ा भूत भी दिखा दो। जब वो भूत दिखाने के लिए जाता है तो उसी में उसको कोई गुनिया ये कह देता है कि तुम्हारे घर में भूत है, ये है। चलो मानते हैं हम, भूत है प्रेत है, मैं भी मानता हूँ, भूत प्रेत को मानता हूँ, शैतान है, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं है। आप जा रहे हैं, आपको संदेह बन रहा है भूत प्रेत की छाए कुछ अलग होती है, उनके दिए हुए तकलीफ़ कुछ अलग ही हो जाते हैं, उनका मिजाज ही कुछ अलग बदल जाता है, और उनके आने का मतलब चेहरे का रौनक ख़त्म हो जाती है, वो छाया जैसी बन जाती है। और छाया एक चीज़ से और भी बनती है, जैसे टाइफाइड बुखार बन जाता है, उसके कारण भी माथा घूमने लग जाता है, गोड़ हाथ में दर्द होता है, पैर में ऐंठन पना होने लग जाती है। जब ऐसा होता है तो आदमी ये दवा कराने के बजाय वो भूत को दिखाने चला जाता है। जब मर्ज देरो देर करके शरीर में प्रवेश कर जाती है, अधिक मात्रों में ज़्यादा हो जाती है, तो आप सोचते हैं हम 2 4 दिन दवा लेकर उसे कंट्रोल कर लें, तो कंट्रोल होने वाला नहीं है। बाकी वीडियो में भी तो हमने ये बता दिया हूँ, खुलासा बयान कर दिया हूँ कि पहले आप दवा दरमस कराइए। क्योंकि भूत आज नहीं कल चले जाएंगे, मगर शरीर में यदि मर्ज भारी बन गया और ज़्यादा दिन का हो गया और डॉक्टर के बस की बात नहीं रह जाएगी, तो हम कहते हैं आप सबको क्या ओझा सोखा उस मर्ज को काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे। इसके लिए बार बार मैं समझा रहा हूँ। किसी को घबराहट पैदा हो जा रही है तो भूत का मायने दे दे रहे हैं। किसी को माथा चक्रियाने लग जाता है, हाथ पैर दर्द हो रहा है, तो भूत का करार दे दे रहे हैं, चलो भूत है, भूत की वजह से। अरे भूत है तो आप जाइए गुनिया के पास, जब दवा दरमस से नहीं आराम हो रहा है उसके पास आप जाइए, कहिए, प्रश्न रखिए, हमें ये तकलीफ बन रही है, क्या सचमुच भूत प्रेत का साया है? यदि है तो आप महीना 15 दिन के लिए जो भी खर्च आपका लग रहा है इसको आप व्यवस्था कर दीजिए।
जब वो गुनिया व्यवस्था करेगा महीना 15 दिन के लिए, तो ऑटोमेटिक आपके घर में आपके शरीर पे परिवर्तन पड़ना शुरू हो जाएगा। जब आपको आराम हो जाए तब उस पर आप गौर कर दीजिए। हाँ, भूत प्रेत था, मैं गुनिया के पास गया, गुनिया ने बीमारी को व्यवस्था किया, हमें आराम मिल गया। उस पे इंसान को विश्वास करना चाहिए। ये नहीं है कि दवा दरमस छोड़कर सिर्फ भूत ही दिखाने के लिए हम निकल पड़े, चाहे आराम हो चाहे ना। मगर आज ये भी मैं देख रहा हूँ, मरीज चाहे ठीक हो या ना ठीक हो, मगर सुखाई जरूरी है। ये नहीं चाहते हैं कि मेरा मरीज ठीक हो जाए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो बाद में हम सोचेंगे। यहाँ आज कराएंगे, परसों वहाँ कराएंगे, नर्सों वहाँ कराएंगे। रिपोर्ट निकलना जरूरी नहीं, मर्ज को ठीक होना जरूरी है। बताने वाले सभी तो कुछ न कुछ बता देते हैं, मगर उस पे जो फतेह पाता है, जो ठीक करता है, उस पे निर्भय इंसान को रहना चाहिए। मगर ऐसा नहीं करते हैं इंसान, इसके लिए गुमराह हो जाते हैं। आज मैं देख रहा हूँ जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया नहीं है, वो जितना ओझाई में परेशान हो गए हैं, उतना जिसके ऊपर भूत प्रेत है वो नहीं परेशान है। मगर जिनके ऊपर कुछ भी नहीं है, शरीर में मर्ज बन गया है, वो अधिक मात्रों में भूत प्रेत दिखाने के लिए अधिक ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इसलिए उनको विश्वास नहीं है, उनको गुमराह कर दिया गया, उनको अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है। इसके लिए समझाता हूँ, पहले अपने आप के ऊपर विश्वास कीजिए, दूसरे अपने मालिक के ऊपर विश्वास करोगे, हमेशा कामयाब हो जाओगे। दूसरी बात ये मैं समझा दे रहा हूँ, जब अधिक मात्रों में शरीर में मर्ज बन जाता है, 2-4 दिन दवा लेने से आराम नहीं होता। जैसे टाइफाइड बुखार बन जाता है तो उसको 21 दिन का कोर्स रहता है या 15 दिन का कोर्स रहता है। लगातार दवा खाने की वजह से वो ठीक होता है। बीच में इंसान 2-4-6 दिन जब दवा खाता है, बीच में छोड़ देता है, तो बुखार शरीर से नहीं निकल पाता है, क्योंकि हड्डियों तक बुखार चला जाता है। टाइप 5 का मतलब कमजोरी हो जाती है शरीर के अंदर, ब्लड का कमी बता देता है। ब्लड के कमी की वजह से शरीर में ऐंठनपन आ जाती है। मगर ऐसा ना करने की वजह से 2-4 दिन दवा खाने की वजह से इंसान छोड़ देता है। जब उसके शरीर में ऐंठन हो जाती है, पैर में या माथा चकरियाने लग जाता है, कहता है हमें उठा के फेंक देता, हमें चक्कर आ जाता है, हम गिर जाते हैं, ये भूत है, तो वो भूत दिखाने के लिए परेशान हो जाता है। भूत से भी नहीं ठीक होता है, फिर भी उसके पास दिमाग इतना नहीं है कि हम सुधर जाए। अब भी शैतानी बलाओं का जो दर्द होता है, जो तकलीफ़ें होती हैं, वो महसूस हो जाता है इंसान का कि हाँ ये शैतानी बला है। मगर फिर भी मैं देख रहा हूँ इंसान इतना ज़्यादा गुमराह हो गए हैं, अधिक मात्रों में वो भूत के इतने दीवाने बन गए हैं कि पूछो मत। वो डॉक्टरों के ऊपर भी विश्वास करना छोड़ चुके हैं, जो कि मैं बार बार बताया हूँ, भूत चला जाएगा आज नहीं कल, मगर शरीर में मर्ज बन गया भारी, या भूत के चक्कर में तुम परेशान रह गए, तो ना तो कोई ओझा सोखा काट पाएगा, ना तो कोई डॉक्टर ठीक कर पाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी वहीं से। इसके लिए भूत प्रेत के ऊपर उतना विश्वास करो जितना चल जाना चाहिए। क्योंकि मैं भी कोई अल्लाह, कोई मालिक, कोई भगवान नहीं हूँ कि फूंक मारूंगा उड़ जाएगा। मैं भी अपना कर्तव्य करता हूँ, फल मालिक देता है। जब कर्म सही है तो फल मिलने वाला है, हर हाल में मिलता है। मगर इंसान को इतना समझाने के बाद मैं अपने वीडियो के जरिए इतना इंसान को गुमराही से बचाने की कोशिश करता हूँ कि हद से ज़्यादा, मगर फिर भी वो गुमराह हो जा रहे। मैं जहाँ देख रहा हूँ सिर्फ भूत ही नज़र आ रहे हैं। जहाँ देख रहा हूँ गुनिया के पास भूत ठीक नहीं हो रहे हैं, तो भी वो परेशान चल रहे हैं। मेरे भाइयों, कोई तकलीफ़ चल रही है, पहले आप दवा दरमस कराइए। जब आपको नहीं आराम हो रहा है, ढंग के डॉक्टर के पास जाइए, उसको जांच कराइए। हमें ऐसी ऐसी तकलीफ़ पड़ रही है, फालतू दवा भी मत खाइए। जब सही रिपोर्ट निकल आएगी, हाँ इसके कारण हमारे शरीर में इतनी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तो आप जितने दिन के डॉक्टर कोर्स बता रहा है
उतने दिन आप निडर होकर दवा कीजिए, उसमें लापरवाही जल्दी बराबर मत कीजिए, क्योंकि शरीर के साथ आप लापरवाही करेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी, हर हाल में आएंगी, क्योंकि सब कोई ओझा सोखा नहीं बचा पाएगा। आप पूर्ण दवा कराइए, ठीक हो जाएंगे। जब इससे आपको लाभ नहीं मिल रहा है, आप सही गुनिया देख कर जाइए, महीना 15 दिन के लिए व्यवस्था कराइए, जो भी लग रहा है खर्च बर्च। जब उससे आपको राहत मिल जाए तो आप ओझाई सोखाई करा सकते। ये नहीं कह रहा हूँ मत कराइए ओझाई सोखाई, भूत प्रेत नहीं होते, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, होते हैं, मगर हर चीज़ का एक नियम है। मैं भी तो गुमराह कर सकता हूँ, मगर इंसान को गुमराह क्यों नहीं करता हूँ, मैं तो खुलासा बयान कर देता हूँ। ये नहीं सोचता हूँ तो हमारे पास आओ, मत आओ, कहीं भी जाओ, ऑल इंडिया में कहीं भी अपना करवाओ, ओझाई करवाओ या दवा करवाओ, इससे हमसे मतलब नहीं है। हमारा जो काम है समझाना, हम समझा देते हैं। जब मरीज आखिरी में नहीं ठीक होता, हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जब हमारे पास फ़ोन लगाते हैं, चाहे हमारे पास टाइम रहता, हम तभी उनको बुलवाते हैं। दोस्तों, यदि इस तरीका अपना कार आप करवाएंगे तो हमेशा कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात ये है, जो फालतू चीज़ों को ले आकर घर में आप पूजा पाठ कर रहे हैं अपना सिक्का जमाने के लिए, कोई पूज रहा है बाहरी चीज़, थान पहलवान पूज ले रहे हैं, कोई पूज रहा है मासानी चीज़ पूज ले रहा है, अपने बेदीदार देवता छोड़कर वो गैर गैर चीज़ों को ऊपर पूजा पाठ दे रहे हैं, तो वो कभी फलित नहीं हो पाएंगे। आज नहीं कल अचानक में यदि उनका देहांत तो हो जाएगा, बच्चों को पता नहीं रहेगा। हमारे पिताश्री बाहरी चीज़ों को पूजा पाठ दे रहे थे, कल की उनके जाने के बाद जो है घर में जब संकटें आएंगी, उनका बच्चा जाकर ओझाई सोखाई कराएगा तो ओझा सोखा सिर्फ बेदीदार देवता पकड़ेंगे, बाकी बाहरी चीज़ को नहीं पकड़ेंगे। तो उनका पुजेर बताएगा, वो पूजा खाने वाला बताएगा, तो इसके वजह से मर्ज पकड़ में नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। इसके लिए पूजा पाठ करना है तो घर में जो कुल देवी देवता हैं उनकी आप पूजा पाठ कीजिए, पता लगाइए हमारे घर के हमारे बुजुर्ग की देवताओं को पूजा पाठ कर रहे हैं। फालतू काम मत कीजिए, फालतू काम से दूर रहिए, आप कभी परेशान नहीं होंगे। मालिक की वंदना कीजिए, घर में माँ बाप हैं उनकी खिदमत कीजिए, हमेशा आप उनके दुआओं के वजह से आप कामयाब हो जाएंगे, कामयाबी आपकी चौखट चूमेगी। इसके लिए दोस्तों कोई काम करो सोच समझ के करो, ताकि आपको हमेशा कामयाबी मिले, आप गुमराह ना होने पाएँ औरों की तरीका जैसे लोग परेशान चल रहे हैं। भूत के ऊपर उतना विश्वास रखो जितना चल जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक है।